भाजपा के जो छुटभैये लोग हैं और जो भाजपा के मंत्री हरियाणा की हमारी ताई लगे वैसे रिश्ते में कमलेश डांडा और जो ये विधायक होंगे, उनको मेरी एक सख्त चेतावनी है। कल 7 तारीख रविवार मेरे गांव किठाना के अंदर पूरे हरियाणा डांडा गोत्र की एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। मैं मेरे डांडा गोत्र की पूरी सरदारी से हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरे गांव किठाना के अंदर पहुंचें। वह अपनी खाप की कार्यकारिणी को विस्तार करने का एक सुनहरा मौका अख्तियार करें। और साथियों, इसके साथ साथ मैं एक मैसेज और दूंगा। हमारे गोत्र की हरियाणा सरकार में मंत्री कमलेश डांडा जी और जो एक आधा और विधायक जो जजपा का या भाजपा का हो, उन्हें एक सख्त चेतावनी दे रहा हूं मैं अपने गोत्र के माध्यम से कि वो मेरे गोत्र को भाजपा के गुलामी में ना रखे, वो बेचने का प्रयास ना करे। क्योंकि एक प्रयास किया जा रहा है मेरे गोत्र को भाजपा के सामने नतमस्तक करने का, जिसका एजेंडा कल गांव किठाना में तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों, मैं एक ही अपील करूंगा मेरे गोत्र के साथियों से, मेरे गोत्र की सरदारी से, कि इस एजेंडे को कामयाब ना होने दें और इस एजेंडे को हमने ध्वस्त करना है। चाहे वो उस एजेंडे के पीछे अपने आप में कितने बड़े पावरफुल या धनाढ्य लोग कोशिश कर रहे हो, लेकिन मेरे गोत्र से बड़ी कोई भी धन या संपत्ति की चीज नहीं है। इसलिए मैं एक ही बार बार मेरे गोत्र के साथियों से एक निवेदन है मेरा कि जो ये प्रोपगंडा चलाया जा रहा है एक गोत्र को तोड़ने का, गोत्र के अंदर दो फाड़ करने का, इसका प्रयास बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। और ये भाजपा के जो छुटभैये लोग हैं और जो भाजपा के मंत्री हरियाणा की हमारी ताई लगे वैसे रिश्ते में कमलेश डांडा और जो ये विधायक होंगे, उनको मेरी एक सख्त चेतावनी है कि या तो बाज आ जाएं, नहीं तो गोत्र के अंदर बर्दाश्त नहीं होगा। गोत्र को जगाने का काम हम कर रहे हैं और गोत्र को जगाने का काम करते रहेंगे। गोत्र के लिए हमेशा कुछ करते रहेंगे जितना भी हमारे से प्रयास होगा, लेकिन गोत्र के अंदर बीजेपी, ये जो भाजपा है, जो आज हमारी सबसे बड़ी शत्रु है, जो किसानों की शत्रु है, हमें अपने गोत्र के अंदर इसका बिल्कुल भी जोड़ बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल भी हमारे इसके अंदर किसी भी प्रकार का सहयोग हमें वो नहीं है। ठीक है माननीय कमलेश डांडा जी, मंत्री हरियाणा जी, आप भले ही भाजपा के बिक गई हो, लेकिन आप बिक ही रहे, लेकिन हमारे गोत्र के अंदर दो फाड़ करने का प्रयास कतई ना करें, बिल्कुल ना करें। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आज मैं पहले, क्योंकि मैं कई दिन से इस बात पर बड़ा विचार देख रहा हूं साथियों के, मेरे लगातार कई गांव के अंदर बातचीत चल रही है, लगातार बात होती जारी है मेरी, तो एक ही बात शुरू से निकल के आ रही है कि ये काम नहीं होना चाहिए। और इसके पीछे का जो एजेंडा है वो मेरे गांव के लोग भी इसके विरोध में हैं। कल 7 तारीख को जितनी मेरी डांडा गोत्र की सरदारी है, जितने भी मैंने इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना मैसेज दे रहा हूं कि मेरे गोत्र की सरदारी 7 तारीख को गांव किठाना के अंदर, जो कि पूरे हरियाणा के अंदर कोशिश करी है एक निमंत्रण के माध्यम से, लेकिन उसके निमंत्रण के जो पीछे के लोग हैं उसको बेनकाम करने का काम हम किठाना के अंदर करेंगे, उस भरी पंचायत के अंदर करेंगे कि वो कौन लोग हैं जो ये प्रयास कर रहे हैं कि अपने डांडा गोत्र को बीजेपी के चरणों में नतमस्तक जो करने का प्रयास जो लोग कर रहे हैं ना, चाहे वो मंत्री है, चाहे वो 2 विधायक हैं, चाहे वो जुलाना से, चाहे वो सीधा कह रहा हूं, चाहे वो पानीपत ग्रामीण से महिपाल डांडा और कमलेश डांडा जो हरियाणा के मंत्री है, मैं सीधे शब्दों में चैलेंज कर रहा हूं इस बात की कि मेरे गोत्र को बिल्कुल भी थोड़ा सा भी अपमानित करने का प्रयास ना करें। भले ही आप लोग अपना गोत्र हटा सकते हो अपने पीछे से, भले ही अगर आपको नहीं लग रहा अपना गोत्र अच्छा, तो अपने गोत्र का नाम पीछे हटा दो, जरूरी नहीं है। लेकिन हम भाजपा के नतमस्तक होने के लिए आपके पीछे लगने का कोई
काम नहीं करेंगे, ना ही हमें लगने की जरूरत है, ना ही हमें ऐसी पावर की जरूरत है, ना ही हमें ऐसे विधायक की जरूरत है। तो इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ अगर ऐसा गंदा प्रयास मेरे गांव के अंदर आप लोगों ने आकर के करने का प्रयास कराया तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सीधी चेतावनी है। इसके लिए चाहे आर पार कुछ भी हो जाए, बिल्कुल नहीं घबराएंगे। तुम्हारे दल्ले हो सकते हैं कुछ, तुम्हारे कुछ अंदर खाते के कुछ नालायक लोग हो सकते हैं, लेकिन हमें कोई डर नहीं। हम सीधे चैलेंज के साथ कह रहे हैं, मैं सुबह मेरे गांव की ठाणा के अंदर पहुंच जाऊंगा। अगर भाजपा और जजपा का जो भी अगर कोई वर्कर भी है मेरी पंचायत के अंदर आने की कोशिश ना करे, ये बात सीधी चेतावनी से कह रहे हैं हम। किसी भाजपा के पदाधिकारी, इन मंत्री और संतरी के तो काम में बहुत दूर की बात है, अकेला खुद ही चेतावनी दे रहा हूं। गोद तो जो बात विचार करेगा, लेकिन अपनी तरफ से खुली चेतावनी इस बात की है, कोशिश ना करें भाई। भाजपा का समर्थक और पदाधिकारी, मंत्री और विधायक की तो बहुत दूर की बात गई, वो तो अपने पैर कदम भी नहीं धर सकता हमारी पंचायत के अंदर। लेकिन कोई समर्थक जजपा या भाजपा का भी कोशिश ना करे, बिल्कुल भी। खुले शब्दों में इस बात की चेतावनी है, खुले शब्दों में इस बात का ऐलान है कि भाई भाजपा प्रायोजित पंचायत का मेरी पूरे डांडागोद की सरदारी हरियाणा की, इसको नेस्तनाबूद कर दे, इसे कुचल दे बिल्कुल बुरी तरह से, ताकि दोबारा अपने गोद के अंदर हिमाकत ना कर सके कोई कि वो हमें भाजपा के अंदर बेचने का प्रयास करे। क्योंकि जो 7 तारीख का एजेंडा है, मैं खुले शब्दों में आप लोगों को बता देना चाहता हूं, 7 तारीख का एजेंडा का प्रयास तो किया था इस भाजपा वालों ने, लेकिन मेरे गांव के सारे ठूड़े ने मिलकर, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो मजबूत लोग हैं, उन्होंने एक ही निर्णय रखा कि भाई भाजपा प्रायोजित प्रोग्राम नहीं साइन करेंगे। भाजपा का कोई वर्कर, कोई पदाधिकारी, नेता की तो बहुत दूर की बात गई, मंत्री की तो बहुत दूर की बात गई, भले ही मेरे गोद की सरदारी इकट्ठे होने लगी, लेकिन मेरे गोद की सरदारी में भाजपा से संबंधित आदमी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल हम नहीं आने देंगे। उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना, कुछ भी कहना पड़ जाए, लेकिन इस बात की बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। भले ही कमलेश डांडा मंत्री है, भले ही और 2 विधायक हैं हमारे गोद के, लेकिन उनका भी हम बाइकाट करा बिल्कुल अपनी पंचायत में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे साथियों। इसलिए मैं मेरी डांडा सरदारी से निवेदन करूंगा हाथ जोड़ करके कि भाई डांडा गोद के अंदर इस तरह का विघन, इस तरह की कोशिश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। इस प्रकार का कोई भी रवैया बर्दाश्त नहीं करे जाओगा, भले ही चाहे वो हमारे गोद की मंत्री है, चाहे विधायक है, चाहे कोई पदाधिकारी है, वो इस पंचायत से दूर रहें। और बल्कि मैं तो इतना कहूंगा, जो भाजपा के साथ हमारा गोद का साथी लगा हुआ है ना, वो अपना गोद भी बदल ले। वो भाजपा का कोई गोद ले लो भाई, हमारे गोद की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम भाजपा से बिल्कुल खिलाफ हैं, मौजूदा सरकार से बिल्कुल खिलाफ है। क्योंकि जो किसानों की दुश्मन होगी ना, वो हमारी सबसे पहली दुश्मन होगी, हमारे गोद की सबसे पहली दुश्मन होगी, हम उसके सबसे बड़े दुश्मन होंगे भाई। इसलिए खुले शब्दों में कल के बारे में मैं निवेदन करूंगा मेरे गोद की सरदारी से कि कल 7 तारीख रविवार सुबह 11 बजे गांव की ठाणा के स्वामी सत्यनारायण मंदिर के अंदर ज्यादा से ज्यादा साथी जरूर मेरे गोत्र के पहुंचे, क्योंकि वहां एक षड्यंत्र चलाया जा रहा है, भाजपा के द्वारा एक षड्यंत्र चलाया जा रहा है, एक प्रयास किया जा रहा है कि कहीं न कहीं एक अलग तरह का ड्रामा करके गोद को भाजपा के चरणों में नतमस्तक कर दिया। लेकिन भाजपा के चरणों में नतमस्तक नहीं होने देंगे। और वो ध्यान दे लें, क्योंकि कुछ लोगों ने एक बात रखी है कि इस तरह के प्रपंच में धनवान होना चाहिए। अरे धनवान नहीं होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, जबान का पक्का होना चाहिए, कौम के ऊपर मरने और मिटने वाला होना चाहिए, न कि इन पदाधिकारी जो आज, ये तो मंत्री संतरी तो आज है कल हैं, आए और गए, इनका कोई औचित्य नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत जल्दी मैं एक मैसेज छोड़ना था भाइयों के लिए, मेरी डांडा सरदारी के लिए एक मैसेज छोड़ना था। जितने मेरे डांडा गोत्र के मेरे साथ मेरी फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, वो आगे से आगे हर गांव तक ये संदेश जरूर भेजें, और कल की पूरी तैयारी के साथ हमें कि भाई कहीं भी हमारे गोत में, हमारे डांडा गोत्र के अंदर किसी भी भाजपा के या जजपा के पदाधिकारी की कोई एंट्री ना हो, कोई उनकी भूमिका ना रहे। अपने गोत की पंचायत है, अपने गोत की पंचायत में आपने बैठना है, लेकिन अपने गोत में वो गोत ही किसी काम का, वो गोत का गोती भाई किसी काम का नहीं। जो गोती भाई भाजपा और जजपा के पोत्या में पानी मारता हो, जो उसके पीछे पानी मारने में लग रहा हो, वो हमारे गोत का भाई भी नहीं मानते हम उसने। सीधे 2 शब्दों में बात कि किसान के लिए आज हम अपने गोत के लिए, अपने गोत के माध्यम से किसान के लिए अपनी गर्दन कटा भी सका, और गर्दन किसी की काट भी सका, कोई शर्म नहीं, कोई डर नहीं।
तो इन्हीं शब्दों के साथ साथियों, जितनी मेरे डांडा गोद की सरदारी है, निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर कि भाई कल की पंचायत में आना ना भूलें, कल की पंचायत में जरूर आए। और ये विशेष ध्यान दें कि भाई जजपा और भाजपा का परिंदा भी उस पंचायत में पर ना मारे, चाहे वो समर्थक हो चाहे वो नेता, तो मतलब ही नहीं किसी भी समर्थक भी अगर कोई बिना पछाण का किसी दूसरे भाई ने पछाण लिया तो याद कर लियो, वो भी उठकर पहले चले जाइयो। जरूरी नहीं है कि वो भाजपा जजपा का पदाधिकारी भी कोई समर्थक भी कोई हमारी पंचायत में बैठ जा। सीधी एक बात, इन्हीं शब्दों के साथ सभी को राम राम, धन्यवाद, जय हिंद।